हेलो दोस्तों, आप लोग का क्रिस्टल फार्मेसी में स्वागत है। तो आज स्टार्ट करेंगे हम एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ फार्माकोग्नोसी का, जो कि बीटीयूपी डी फार्मा फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम 2021 के लिए जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं एमसीक्यू के, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके नए पैटर्न पे है उस पर बेस्ड है। इसमें मोस्ट क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे इजी है, बट लेकिन कन्फ्यूज़न टाइप में भी आपको लगेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो आप जितना जितना एमसीक्यू कर लोगे उतना आपके मार्क्स अच्छे आएंगे एग्ज़ाम में। इसमें आपको 25 क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे, 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो उसी पे बेस्ड है। तो आओ इसको हम स्टार्ट करते हैं। और एक बात बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियो को आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आप इसका फार्मोलॉजी नाम से टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको सभी एमसीक्यू की पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। और एक अपने पास कॉपी और पेन लेके बैठिए, जिससे कि आप क्वेश्चंस करोगे वो क्वेश्चन करते रहो, प्लस उसका जितना 25 में से जितने सही होते हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हु इज़ द फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी किसे बोलते हैं? हिप्पोक्रेट्स, स्किमेडिड, एरिस्टोटल और डायस्क्रोडिस, ठीक है। तो हम जानते हैं किसको बोलते हैं फादर ऑफ, हु इज ए फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी इज, इसको बोलते हैं फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी इज डायस्कोरिडिस, ठीक है, डायस्कोरिडिस, ठीक। द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज क्वाइंड बाई, जो टर्म फार्माकोग्नोसी किसके द्वारा क्वाइन किया गया था? स्किमेडिड, हिप्पोक्रेट्स, सी.एस. सिडलर या पेलिटियर। तो हम जानते हैं सी.एस. सिडलर के द्वारा, ठीक है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या है ये? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद कर लेना, ठीक है। पूछ सकता है आपसे क्या, और हो सकता है आ भी जाए यही क्वेश्चंस। और जितने मैं करा रहा हूँ इसमें देख लेना 50% चांसेस कि इसी में से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। एल्कलॉइड्स आर फाउंड इन एनिमल, सी, प्लांट। मैंने एल्कलॉइड्स क्या होता है? एल्कलॉइड कहाँ से पाया जाता है? एल्कलॉइड आपको पता है एल्कलॉइड कहाँ से पाया जाता है? प्लांट, ठीक है। डिजिटेलिस आर एग्जाम्पल ऑफ इमिटिक डायबिटीज, कार्डियोटोनिक, मलेरिया। डिजिटेलिस किसका एग्जाम्पल है? कार्डियोटोनिक का। ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि कार्डियोटोनिक्स का एग्जाम्पल आप बताइए, जिसमें डिजिटलिस 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि किसका कौन सा एग्जाम्पल है। अब बात करें पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड यूज इन, पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड किस यूज़ में होता है? ग्लाइकॉन पार्ट, केलर क्लानी, ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट या पिक्रिक एसिड। तो हम जानते हैं पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड रिएजेंट जो होते हैं ये किसमें? ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट में इसका यूज़ होता है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आप जब करते हैं एल्कलॉइड वगैरह का तो उसमें इसका यूज़ होता है ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट में, ठीक है। केलर क्लानी जो यहाँ पे ग्लाइकॉन पार्ट से रिलेटेड होता है, किसका? जो केलर क्लानी जो होता है टेस्ट जब ग्लाइकोसाइड वगैरह में जब हम टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके में किसका होता है? क्लियर क्लानी का आइडेंटिफाई टेस्ट होता है, ठीक है, ग्लाइकोन पार्ट। कार्बोनेटिव्स यूज इन, कार्बोनेटिव किस में यूज होता है? क्लोव, फेनल, ऑल ऑफ दिस नन। तो कार्बोनेटिव्स को यहाँ पे दोनों जो यूज हैं क्लोव और फेनल में आते हैं कैटेगरी में, ठीक है, कार्बोनेटिव। मार्टेसिया फैमिलीज बिलोंग्स टू एलो, नीम, क्लोव, एजवाइन। तो हम क्या जानते हैं मार्टेसिया किस फैमिली से बिलोंग करती है? क्लोव से, ठीक है। किसकी फैमिली? क्लोव की। नेक्स्ट, विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन इज, विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन इज, विनब्लास्टिन क्या होता है? एंटी डायबिटिक, एंटी डायरिया, एंटी कैंसर, एंटीबायोटिक। तो हम जानते हैं क्या है? एंटी कैंसर, ठीक है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर आपके फार्मेसी एग्जाम में तो ये पूछेगा ही पूछेगा, प्लस आपके जो सीनियर्स एग्जाम दिए थे उस सेकेंड ईयर के क्वेश्चन में भी था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हर जगह पूछता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछा आता है, ठीक है। केमिकल टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई ऑफ एल्कलॉइड्स, केमिकल टेस्ट कौन सा यूज होता है आइडेंटिफाई करने एल्कलॉइड्स के लिए? मेयर टेस्ट, वैगनर या ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट। तो हम जानते हैं तीनों टेस्ट आपका यूज होता है एल्कलॉइड के टेस्टिंग में। ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट यूज किस लिए होता है? देखो वही क्वेश्चन था वहाँ पे, देखो इस तरह से था, और अभी यहाँ पे ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट यूज यहाँ डबल हो गया आई थिंक, मुझे लग रहा है, ठीक है। तो ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट यूज ग्लाइकोसाइड, रेजिन या एल्कलॉइड्स। तो हम जानते हैं किसके लिए? एल्कलॉइड्स के लिए, ठीक है। ड्रग इज यूज
एज अ एंटी मलेरियल, इसमें कौन सा ड्रग जो है एंटी मलेरियल का आता है, ठीक है। तो हम जानते हैं तुलसी, जिनसेंग, नीम, आर्टिमेसिया, ठीक है। तुलसी तो नहीं होगा। देखिए एक बात बताऊँ, आप लोग कभी भी जब क्वेश्चन पढ़िए ना, क्वेश्चन को पहले तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। फर्स्ट याद रखना कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करना है। सेकेंड चीज़ कि उसके ऑप्शन को देखना है कि क्या मिल रहा है, ठीक है। प्लस जो क्वेश्चन को देखो कि एलिमिनेट करना सीखो, ऑप्शन को एलिमिनेट किया जाए कि कौन सा एलिमिनेट हो सकता है। नीम, देखो पहली बात तो नीम आपको क्या करोगे आप, पहले नीम को क्या करो आप, एलिमिनेट कर दिए, खट सने एलिमिनेट, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। तुलसी नहीं होगी, ठीक है, तुलसी नाम से ही आपको लग रहा है एक तरह से। जिनसेंग, जिनसेंग आपको लगा भाई जिनसेंग क्या है, एक तरह से ये भी माइंड से हटा दो, ये आपका माइंड से रिलेटेड में आता है प्रोडक्ट, ठीक है। आर्टिमेसिया क्या हुई, अब लगी आर्टिमेसिया, आर्टिमेथिसिन आती जो है, जितने भी आर्टिमेसिया ये क्या आती, मलेरिया से लग रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ आपका मलेरियल ड्रग, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन है, आर्टिमेसिया ऑप्शन। थॉर्न एप्पल इज कॉल्ड, किसको बोलते हैं, टर्मरिक, येलो, धतूरा, नॉन। थॉर्न का मतलब क्या होता है, सिंग मतलब लिख रहा होता है, ठीक है। अब जैसे जैसे कोई प्रोडक्ट, कोई चीज़ है जिसपे सिंग, एप्पल आप देखोगे कोई, जैसे कोई भी प्रोडक्ट पे दाने दाने ऊपर कांटेदार जैसे लिख रहा होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि एक डायग्राम में बनाता हूँ, ठीक। हाँ मतलब मैं ग्रीन कलर ही ले लेता हूँ, ठीक। जैसे भी देखो ये क्या है हमारा, एक डायग्राम है, ठीक, डायग्राम है, ठीक है, क्या है डायग्राम, ठीक। अब क्या हुआ, मैं इस पर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, थॉर्न किसको बोलते हैं। देखो जैसे अभी, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे लिखला है, ठीक है। ये क्या हुआ, ये जो इस तरह से लिखला है इसको हम बोलते हैं थॉर्न एप्पल। तो ये थॉर्न एप्पल जो था आप देखे होंगे, उसको बोलते हैं हम धतूरा। धतूरा क्या होता है, जो धतूरा आप देखोगे जो शिव जी मतलब शिवरात्रि वगैरह में बहुत ज़्यादा आपको दिखते हुए मिलेगा, ठीक है। क्या कब मिलता है, शिवरात्रि के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा ये मिलेगा, ठीक है। शिवरात्रि के टाइम में जो रुद्राभिषेक वगैरह लोग कराते हैं वो चढ़ाते हैं, शिव जी का पसंदीदा मतलब आता है एक तरह से, ठीक। अब एल्कलाइड्स आर टाइप ऑफ, एल्कलाइड किस टाइप का सबस्थान है, एसिड, एसिडिक या बेसिक, या बेसिक नाइट्रोजन, फिजिकल एंड केमिकल। देखो यहाँ पे आप लोग को कंफ्यूज करेंगे बेसिक विटामिन, ठीक है। तो बेसिक नहीं, बेसिक नाइट्रोजीनियस में ये आपका आता है, ठीक है, बेसिक नाइट्रोजीनियस में आता है आपका। अश्वगंधा इज कॉमन नेम ऑफ, अश्वगंधा किसका कॉमन नेम है, बेलेडोना का, सेंटिला एसिडिया, विदिनिया सोमनीफेरम या बकोपा। तो हम जानते हैं जो अश्वगंधा होता है वो किसका है, नाम उसका है विदिनिया सोमनीफेरम का, ठीक है। सर्पगंधा क्या है, सर्पगंधा इज रिलेटेड टू अर्जुना, किंचोना, राउल्फिया, नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। तो जो सर्पगंधा है वो किसका है, राउल उल्फिया का, ठीक है। सर्पगंधा किसका है, राउल उल्फिया का, ठीक। किंचोना इज बिलोंग्स टू फैमिली, किंचोना की फैमिली क्या होती है भैया, किंचोना किस फैमिली से बिलोंग करती है, एपोकेनेसी या सोलिनेसी या रुबेसी, ठीक है। तो किससे बिलोंग करती है, सोलिनेसी से। एक क्या है, डेडली नाइट शेड प्लांट, ठीक है, डेडली नाइट शेड प्लांट है, बहुत मोस्ट है, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है, ठीक है। इसको बोलते हैं धतूरा, ठीक है, हाइसोकैमस नाइगर, बेलेडोना या नॉन ऑफ द एबव। तो हम जानते हैं इसमें क्या होता है, बेलेडोना को हम बोलते हैं डेडली नाइट शेड प्लांट। नक्स भूमिका, नक्स भूमिका सीड जो होती है वो बिलोंग्स टू फैमिली, सीड यहाँ सीड होनी चाहिए, ठीक है। नक्स भूमिका सीड्स हो गया, मतलब जो नक्स भूमिका सीड होती है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। यहाँ पे जो ठीक है, यहाँ पे जो सीड होना चाहिए, ठीक है, सीड होना चाहिए, ठीक है, जो किस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। नक्स भूमिका जो होता है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है, वो बिलोंग करती है लोगनेसिया, रुबेसिया, पेकेनेसिया, पेपरवेसिया। तो हम जानते हैं किससे बिलोंग करता है, लोगनेसी से, ठीक है। देखिए केलर किलानी टेस्ट इज रिलेटेड टू, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है, किससे बिलोंग करता है, ग्लाइकॉन पार्ट ऑफ डिजिटली ग्लाइकोसाइड, या ए ग्लाइकॉन पार्ट ऑफ डिजिटली, या बोथ 1 and 3 या नन। तो हम इसमें जानते हैं किससे बिलोंग करता है, ग्लाइकॉन पार्ट ऑफ डिजिटलिस ग्लाइकोसाइड से, ठीक है। वसाका इज यूज्ड एज ट्रैंक्लूजर, सेडेटिव, एक्सपेक्टोरेंट एंड कार्डियोटोनिक। वसाका जो ड्रग होता है वो
किस लिए यूज़ होता है, ठीक है, या ट्रैंक्विलाइजर के लिए होता है, कि सेडेटिव के लिए, या कार्डियोटॉनिक या एक्सपेक्टोरेंट के लिए, ठीक है। तो हम इसको जानते हैं किस लिए यूज होता है, आपको एक्सपेक्टोरेंट को, ठीक है। अब कैम्फर जो होता है इज ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट इज, कैम्फर जो होता है किस प्लांट से ऑब्टेन होता है, यूकलिप्टस ग्लोब्यूल्स या सिनेमन ट्री या सिनेमोनियम कैम्फोरा नामना देव, ठीक है। तो हम इसको देखो, कैम्फर कभी भी याद करने का एक तरीका है, जो कैम्फर की जो प्लांट ऑब्टेन होता है उसके लास्ट में कैम्फोरा होता है, ठीक है। सिनेमोनियम कैम्फोरा से याद रखे रहना, ठीक है। कैम्फर जो ऑब्टेन होता है फ्रॉम प्लांट से। टर्पेंटाइन ऑयल इज कंटेंट, जो टर्पेंटाइन ऑयल होता है क्या कंटेंट करता है, लिमोनियम, नीम, अल्फा पिनिनियन ऑयल, ठीक है। तो जो टर्पेंटाइन ऑयल होता है, ठीक है, ये क्या कंटेंट करता है, अल्फा पिनिनिन और बीटा पिनिनिन आता है, ठीक है। पेल एंड ब्लैक कैटेचू जो होता है, पेल कैटेचू एंड ब्लैक कैटेचू आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस, किस बेसिस पे डिफरेंशिएट होते हैं, गम या अगर या गैम्बियर फ्लोरोसिन या कैटकिन से। तो हम जानते हैं किस बेसिस पे ये दोनों डिफरेंस होते हैं, गैम्बियर फ्लोरोसिन से, ठीक है। सिल्क फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम गॉसिपियम, कॉर्कोरस, कोकून्स ऑफ बॉम्बेवेरिक्स, मोरी या ऑल। तो सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम कोकून्स ऑफ बॉम्बेवेरिक्स से होता है, ठीक है। एलो बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ, ठीक है। एलोवेरा जो होता है, एलो किस फैमिली से बिलोंग करती है, रूबेसी, सोलेंसी, लिलेसी, नॉनोदेती, किस फैमिली से बिलोंग करती है, लिलेसी से, ठीक है। किस फैमिली से बिलोंग करती है, लिलेसी से, ठीक है। आपके 25 MCQ कंप्लीट हो गए। अब आप क्या करना, टेलीग्राम चैनल पे जाके, ठीक है, टेलीग्राम पे जाके आप वहाँ पे जाना, फार्मोलॉजी चैनल सर्च करना, या मैं इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, जहाँ पे आप जाना डायरेक्ट, आपको वहाँ से इसकी PDF आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। बाकी आपको जो भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और आपने 25 क्वेश्चन किए हो, आपके कितने सही हैं उसका आप कमेंट करके बताओ कि आपके 25 में से इतने सही हैं, ठीक है। और आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न लगता है तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं आप लोग को रिप्लाई दूंगा कि कितने आपके सही हैं कि कितना नहीं सही है, ठीक है। तो इतना आप लोग को समझ में आया, तो चलो धन्यवाद। अब आने वाला वीडियो आप लोग को जल्दी जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा, जहाँ पे आप लोग और सब्जेक्ट का पूरा देख लोगे, ठीक है। थैंक यू।